नमस्कार, आकिब सीवर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको ऐसी खबर जो दिखाने जा रहे हैं जो काफ़ी दर्दनाक है। यूँ कह लीजिए कि भीषण चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। इस समय हम लोग छतौना वार्ड नंबर 4 में खड़े हुए हैं और यह वही घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेवरात की भारी लूट हुई है। लूट हम इसलिए कह रहे हैं कि अंधेरी रात में चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरें आपको दिखा दें कि यही वो घर है जिसके सहारे चोर थे चढ़े हुए। और देख लीजिए चोरों का सबसे पहले हौसला कितना बुलंद है कि किस तरीके की घटना को वो अंजाम दे रहे हैं और घरों का ताला तोड़कर जेवरात लूट ले रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भीषण चोरी की घटना को छतौना वार्ड नंबर 4 में अंजाम दिया गया है। इसी छत के सहारे जब चोर आए, इस पर चढ़े, उसके बाद इस घर में गए और घर के अंदर चल रहे हैं। तमाम वो जेवरात की तस्वीरें दिखाएंगे, कैसे पेटी को तोड़ा गया है, कैसे दरवाजों को तोड़ा गया है। और साफ तौर पर तस्वीर देख लीजिए कि यहाँ 4 घर में चोरी हुई है जो भीषण चोरी कही जा सकती है। और उसके बाद तमाम जो तस्वीरें हैं, यहाँ के मुखिया जी वो पहुँचे हुए हैं और इस स्थिति का भी जायजा ले रहे हैं। वो सुबह भी पहुँचे थे और इस समय तस्वीरें देख लीजिए कि काफ़ी ग्रामीण भी जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। घटना जो है वो काफ़ी भयावह घटना है क्योंकि कोई भी लोग अपने जमा पूंजी के साथ और कोई सामान रखते हैं। किसी के घर में बेटी का शादी है, किसी के परिवार में अन्य शादी है और चोरों का हौसला कितना बुलंद होता है कि किस तरीके से घर में पैसकर जेवरात की लूट किए हैं। देख लीजिए कि तमाम जो है यहाँ पर आपको कवर पड़ा हुआ है जेवरात का और इसमें से जेवरात की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पेटी है, दरवाजा तोड़ा गया, उसके बाद अंदर पैसकर बगल के रूम में घर वाले सोए हुए थे। मगर उसके बाद भी बताइए कि लोगों को मालूम भी नहीं चल सका। और चोर सबसे पहले कितने हौसले बुलंद होते हैं कि किस तरीके से यहाँ भीषण चोरी की घटना को अंजाम दे। आप इस घर के लोग हैं? हाँ। क्या नाम हुआ? नसीमा खातून। कैसे चोरी हुआ है? इस रूम में आप लोग थे सोए हुए? ये रूम में सुते लगा। आप लोग को मालूम नहीं चला? ना। ताला उला जब खोला होगा रूम का, जैसे कि हम लोग को मालूम चला कि ताला, मतलब कुछ भी नहीं मालूम चला? ना, मैंने के ताला मार ऊपर ताला मार रही है कि खाली ये में न ताला मार रही है। क्या क्या सामान रहा होगा उसमें? एमे गहना गुड़िया बहुत रही है। मैं बेटी के गहना पूरा गहना ही में था। हमरो 3-4 था गहना था सोना के। मतलब कितने का रहा होगा, कितना लागत होगा उसका? अब पता ना उतना कितना के वो पूरा गहना। हाँ, कान में कर रही है, नाक में कर, पायल 3 जोड़ी रही है। आप समझ सकते हैं कि एक माँ का दर्द आप समझ लीजिए कि अपने बेटी के शादी के लिए गहना तमाम वो जमा करके रखे हुए थे और किस तरीके से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जो है वो किस तरीके से हौसला बुलंद हो रहा है। तो जो ये लाजमी है कि अब प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जहां सरकार दावे कर रही है कि प्रशासन एकदम टाइट है, कहीं भी कोई घटना नहीं हो सकती है, मगर चोरों का हौसला बुलंद कितना है और सुरक्षा पर भी सवालात अब उठने लगे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक किसान परिवार के घर में लाखों की चोरी की गई है और अपनी बेटी के शादी के लिए लोग जमा पूंजी करके रखते हैं, उसके बाद चोर आते हैं ले जाते हैं। ये तमाम जी ससुराल वाला बेटी नथिया टीका पायल हाथ में मेहंदी छाला सब धो के गए, सब ले गए। ससुराल के लोग भी हैं? ससुराल के भी बेटी धो के यहाँ से दिल्ली गेल है, दिल्ली रहे छे आ इमा धो के मतारी के दे के गेल रही आ सब ले गए। कुमार बेटी लगी रही गहना बनैले, कान में के नाक में के सोना के फूल रही, हाथ में मेहंदी छाला, गोर में पाल रही है, सब नथिया टीका रही है, मंगलसूत्र रही, सब उठा के ले गए। सब ले गया, सब ले गया। सब तो देखिए बेटी सब तो देखिए रहल छी सब केना है कैसे बना के रखे सुनले बेटी 2 कुमार। साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि घर में शादी के लिए भी जेवरात रखा गया था और भी लोग हैं, ग्रामीण हैं, कुछ हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग तो सुबह थे पहुंचे हुए यहाँ पर? जानकारी मिली है तो हमने आया है तो देखा सारा सामान बिखरा हुआ था और सारा सोने का आभूषण था, वो चांदी है, सारा सामग्री वो यहाँ से गायब है, सब चोरी कर चुका है। ये काहे नहीं आ रहे हैं? आवेदन दिए हैं? जी आवेदन नहीं, सूचना दी गई है मुखिया जी की तरफ से, उन्होंने 10 बजे का टाइम दिए हैं। हमारे साथ मुखिया जी भी है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते, मुकारी हो गए थे। सुबह 5:30 बजे हमको जानकारी हुआ है, यहाँ का पब्लिक इन्हीं मुस्तकीम जी का बेटा हमको फ़ोन किया है कि मुखिया जी कहाँ हैं।
हम कह रहे अभी तो लेट से सोबे किए हैं, हम उठे रहे हैं तो आ रहे हैं, लेकिन हम उसी वक्त पहुंच गए। पहुंचे हैं तो पहले तो गांव में फौदार अंसारी के घर में हम घुसे हैं, वहाँ का स्थिति पूरा जायजा लिए हैं। वहाँ जब देखिए रहे हैं तो इधर से हाला आया हरिशंकर महतो के घर से कि हमारा घर में मुखिया जी पूरा संपत्ति लूट के ले गया। उधर जब देखिए रहे ताले ये शमसुल अंसारी के घर से रोआ काना शुरू हो गया कि मुखिया जी हमारे सब सारा संपत्ति ले गया। अब यहाँ से जब ये निकल रहे तो ये क्या बोल रहे हैं, यूनिस अंसारी के घर से मालूम हुआ कि हमारे घर में ऐसे ऐसे घुस करके साइकिल उकिल सब ले गया। तो यही देखे हैं, पुलिस प्रशासन को खबर किए हमने, प्रशासन लोग आए, फिर बड़ा बाबू को कहें, बड़ा बाबू कह रहे हैं कि 10 बजे तक ले हम मुखिया जी आ रहे हैं। तो 4 घर में आपके पंचायत में चोरी हुए, तो ये काफ़ी बहुत निंदनीय है। अभी तक ऐसा घटना कभी हमारे पंचायत के अंतर्गत नहीं हुआ था, इसके लिए हम लोग बहुत दुख में हैं और आग्रह करेंगे पुलिस प्रशासन से कि जो भी इसमें लोग शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का कृपा की जाए। मालूम ये भी चल रहा है कि लोग शादी के लिए भी लड़की के लिए गहना उना रखे थे और उनकी और भी बेटी शायद यहाँ गहना रखकर दिल्ली उल्ली गई थी। यहाँ शमसुल अंसारी के घर में जो हम गहना का अभी इसका पोजीशन देख रहे हैं, एक तकरीबन कम से कम 12 से 14 लाख रुपया का गहना इसके घर में है। अच्छा, ये मुखिया जी एक चीज़ हम लोग भी देख रहे हैं, लगता है कि ये आभूषण को टारगेट किया गया है, आभूषण की लूट। एकदम कपड़ा लत्ता कहीं कुछ नहीं छुआ है, लोग खाली जहाँ घर में गया है तहाँ गहने का ये यूज किया है। ये वार्ड साहब है हमारे, क्या नाम है इनका, अली राजा। इनके घर में भी बहन है, इनका भी शादी करना है घर में, उसके की भी टारगेट से गया। लेकिन सब घर में परिवार सोए हुआ है, हर एक रूम में। इसके चलते इनका घर बचा हुआ है। बाहर में जो साइकिल था वो साइकिल लेकर के चला गया, लेकिन हर जगह गहने का ही टारगेट किया गया है। तो साफ तौर पर आप तस्वीरें आप देख सकते हैं और स्थानीय जो लोग हैं और घर के लोग क्या बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में चोरों का जो है वो किस तरीके से हौसला बुलंद होता है और किस तरीके से जो अपनी मेहनत से कमाकर जेवरात जो आभूषण रखे रहते हैं, चोर इस तरीके से चोरी करके ले जाते हैं। इसमें भी है, बेटी के शादी के लिए जेवरात रखे जाते हैं। क्या इन चोरों के पास माँ बहन नहीं होती? क्या इस चोरों के पास अपनी बहन के शादी करने के लिए पैसा नहीं होता? जो दूसरे लोग जो जमा करके रखते हैं और इस तरीके से की घटना को अंजाम दे रहे, जो परिवार के घर में यह घटना हुई है उससे पूछिए उसके साथ क्या बीत रहा है। ये तमाम तस्वीरें हैं, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छतौना में आपको समझ लीजिए कि 4 घरों में भीषण चोरी हुई है। घटना पर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चोरों ने घटना को अंजाम दिया है और तस्वीरें साफ तौर पर जो पीड़ित है जिनके घर में चोरी हुआ है उनकी तस्वीरें आप देख लीजिए कैसे चोरी हुआ। 2 बजे तो रात को आप लोग अगल बगल वाले रूम में होंगे, तो गेट में ताला उला लॉक था, तो आप लोग को आवाज नहीं सुनाई थी? ये हुआ वो गेट में हम सोए थे, मम्मी सोए थे, एक भतीजा सोए थे। उस वाले में मेरे छोटी वाली भाभी, इसमें दोनों बहू। ये घर खुले है और सारे में कुंडी मार दिया, इस घर में चोरी करके इसमें बाहर गया। हाँ, क्या क्या चोरी हुआ है? अति पायल, पहुंची, नथिया, टीका और 2 कान नाक में के, एक मेहंदी छल्ला, बस यही चोरी हुआ है। मेरे बहुत रो के जान दिए है 2 बजे रात से। नहीं समझ सकते हम लोग कि जिसके घर में अगर चोरी की घटना हो जाए, अब कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने मेहनत से पैसे को जमा करता है, उसके बाद ये चोरी की घटना हो जाती है तो लाजमी है एक दुखों का पहाड़ जो है वो जरूर टूटता है। बहरहाल अब देखना है कि प्रशासन के लिए यह चुनौती है कि छतौना में 4 घरों में ये जब चोरी हुआ है इसका सामान कब तक ले वो बरामद कर पाते हैं। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भी आक्रोश है कि किस तरीके की ये पहली घटना होती नहीं थी, मगर इस तरीके का लगातार जेवरात लूट का ये पहला घटना यहाँ पर हुआ है। अन्य जो घटना हुआ तो वो दूसरे को है, मगर खास करके जेवरात को टारगेट किया गया है। यह वही रूम है जिसमें रात्रि को जो घटना किया गया है और देख लीजिए जो गोदरेज है उसी तरीके से खुला पड़ा हुआ है और चोर किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से रखा हुआ सामान को ताला तोड़ते हैं। और ताला कैसे तोड़ लेते हैं भाई? गोदरेज तोड़ लेते हैं, ताला तोड़ लेते हैं। ये तमाम ये साफ तौर पर तस्वीरें 4 घर में हम लोग घूमकर देखने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम जो ये जनप्रतिनिधि भी जो है यहाँ के मौजूद है और तस्वीरें साफ तौर पर आप देख लीजिए किस तरीके से जो है वो लूट की घटना को अंजाम दिया गया है।
जिनके घर में अंजाम दिया गया है वो काफी हताहत है, रो रो के बुरा हाल है। मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन इसको लेकर छापेमारी करे और जो भी चोर है उसकी गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहे हैं और सामान की रिकवरी की जो है वो मांग कर रहे हैं स्थानीय लोग। यहाँ के शिवर से आकिब रेजा की रिपोर्ट। ये घटना छतौना गांव है, पिपराई थाना अंतर्गत। वहाँ पे थाना प्रभारी को सुबह सूचना मिली कि यहाँ पे लगभग 2-3 घरों में बीती रात लगभग 12 से लगभग 2 बजे के बीच में चोरी की घटना हुई है। इसमें घटनास्थल पर भ्रमण किया गया, मेरे द्वारा भी किया गया, अंचल निरीक्षक द्वारा किया गया, थाना प्रभारी द्वारा किया गया और फिलहाल में फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच कर रही है। बाकी तकनीकी अनुसंधान टेक्निकल शाखा हमारा जो उस पर कर रहा है और जिन लोगों का हम लोग डिटेल ले रहे हैं और कैसे चोर आए थे, कहाँ गए, एक घटनास्थल बहुत सूक्ष्मता से हम लोग जांच कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द इस घटना का उद्भेदन हम लोग कर लेंगे।